लद्दाख में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में हो सकती है जंग। चीनी ड्रैगन आ गया दोबारा अपनी हरकत पर। लद्दाख छोड़ो, अरुणाचल प्रदेश में घुसा चीन। रातों रात भारत ने 700 तोप तैनात करी एलएसी सीमा पर। दोस्तों, चीन की फितरत से अब हर कोई वाकिफ हो गया है। चीन की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। दोस्तों, परसों ही चालबाज चीन लद्दाख के गोग्रा हॉट स्प्रिंग PP-15 क्षेत्र से पीछे हटने को राजी हो गया, लेकिन फिर दोबारा चीन ने वही हरकत अब अरुणाचल प्रदेश में कर दी है। और दोस्तों, चीन की हरकत देख भारत के विदेश मंत्री ने भी चीन को साफ बयान दे दिया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन की चालबाजी को लेकर साफ कह दिया कि जब तक चीन की कथनी और करनी में फर्क रहेगा, तब तक भारत चीन का दुश्मन रहेगा। दोस्तों, यह पहली बार था जब दुश्मन के किसी विदेश मंत्री ने सीधा सीधा चीन को दुश्मनी का संकेत भेजा है। दोस्तों, भारत ने चीन को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसके बाद अब भारत ने रातों रात एलएसी सीमा पर भारी तैनाती कर दी है। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा की रखवाली करने वाली इन्फेंट्री बटालियन ने अपनी लड़ाकू धार को तेज करने के लिए नए हथियारों और प्रणालियों से अब और घातक तरीके से लैस होने वाली है। दोस्तों, जिसमें लाइट मशीन गन, असोल्ट राइफल, रॉकेट लॉन्चर सब शामिल है। दोस्तों, सेना के आधुनिकीकरण से परिचित अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि अभी खास अरुणाचल प्रदेश में यूएवी ड्रोन, सभी इलाकों के वाहन और उच्च तकनीक वाले निगरानी गियर की कमी है, क्योंकि वो थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र है और वहां की सड़कें दुर्लभ है, संकरी है। लेकिन दोस्तों, अब चीन को टक्कर देने के लिए भारत ने रातों रात एलएसी सीमा 80 चिनूक हेलीकॉप्टरों को भेज दिया है। दोस्तों, इसके बाद अब बॉर्डर रोड संगठन ने इन्हें संचालित करने में सक्षम हेलीपैड को बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, चिनूक हेलीकॉप्टर के लिए तेजी से हर 500 मीटर पर हेलीपैड इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि सैनिकों और हथियारों की तैनाती एक जगह से दूसरी जगह जल्दी हो सके। दोस्तों, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में तैनात एक पर्वतीय ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर ठाकुर मयंक सिन्हा ने कहा कि पैदल सेना की बटालियन लड़ाई में सबसे आगे हैं और उन्हें और मजबूत बनाने के लिए नए सैन्य गियर के साथ स्टॉक किया जा रहा है। नए इंडक्शन में इजरायली मूल के नेगेव लाइट मशीन गन, यूएस से शिग सॉयर असोल्ट राइफल, स्वीडिश कार्ल गुस्ताव MK3 रॉकेट लॉन्चर, स्वदेशी स्विफ्ट मानव रहित हवाई वाहन, यूएस से सभी इलाकों के वाहन, ये सभी अब जल्द से जल्द अरुणाचल प्रदेश में तैनात किए जाएंगे। दोस्तों, उन्होंने कहा कि चिनूक के संचालन के हेलीपैड के निर्माण का कार्य जोरों पर है, जो सेना के नवीनतम अमेरिकी मूल के तोपों को आगे के ठिकानों तक ले जा सकता है। अब दोस्तों, भारत ने रातों रात अरुणाचल प्रदेश सीमा की तरफ चीन की बढ़ती तेजी देख रातों रात M77 अल्ट्रा लाइट होविचर को तैनात कर दिया है। दोस्तों, चीनी सैन्य निर्माण का मुकाबला करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के साथ सेना की हथियार तैनाती में केंद्र बिंदु के रूप में उभरा है। बंदूक की सामरिक गतिशीलता के साथ सेना को दूर दराज के इलाकों में गोलीबारी को बढ़ावा देने के लिए कई विकल्प मिलते हैं। दोस्तों, पूर्वी सेक्टर पर सेना का तेज फोकस ऐसे समय पर आया है जब भारत और चीन लद्दाख सेक्टर में सीमा रेखा पर बंद है। दोस्तों, भारतीय सेना और चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने गुरुवार को घोषणा की कि उनकी अग्रिम पंक्ति के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 गोग्रा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट शुरू कर दिया है। गलवान घाटी, पेंगोंग त्सो, गोग्रा PP-17A और अब PP-15 से अलग होने के बावजूद दोनों सेनाओं के पास अभी भी लगभग 60,000 सैनिक है और लद्दाख में उन्नत हथियार तैनात है। दोस्तों, भारतीय सेना ने चीन से जारी गतिरोध के बीच अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकने वाली M77 अल्ट्रा लाइट होविचर लगभग 700 तोपों की तैनाती की है। दोस्तों, इस तैनाती के बाद चीन की सीमा पर हड़कंप मच चुका है। दोस्तों, यह तोप 30 किलोमीटर दूर तक मार करके दुश्मन को धराशाही करने में सक्षम है। लद्दाख सेक्टर के कई संवेदनशील इलाकों में होविचर तोप तैनात किए जाने के बाद अब अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम स्थानों पर इसकी तैनाती करके सेना ने अपनी मार्ग क्षमता में इजाफा किया है।
वहीं दोस्तों जून 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद से लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी एलएसी के साथ सभी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत अपनी समग्र सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। गलवान घाटी संघर्ष के कारण भारत चीन की सेनाओं के बीच तनाव अब बहुत बढ़ गया है। सेना के अधिकारियों ने कहा कि M77 होवित्जर की तैनाती के साथ मानव रहित हवाई वाहनों यानी कि ड्रोन, सैन्य विमानों और निगरानी उपकरणों समेत अतिरिक्त हवाई हथियारों की तैनाती से अरुणाचल प्रदेश में भारत की सैन्य तैयारियों में बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों सेना को पहाड़ी क्षेत्रों में भारी तोपों के परिवहन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन अल्ट्रा लाइट होवित्जर की तैनाती से इस चुनौती का समाधान हो गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि अल्ट्रा लाइट M77 को चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से भारी मात्रा में अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर ले जाया जा रहा है। अब हमारे पास परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सुविधा है। उन्होंने कहा कि अब देश किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है। दोस्तों सेना ने पिछले साल बमला में M77 तोप तैनात की थी, लेकिन अब होवित्जर को अरुणाचल प्रदेश के RALP क्षेत्र में तैनात किया जा रहा है, जिसमें कई प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र शामिल है। M77 तोप की अधिकतम रेंज 30 किलोमीटर है और यह BAE सिस्टम द्वारा निर्मित है। यह पहली बार वर्ष 2018 में सेना को प्राप्त हुई थी। पूर्व बोफोर्स घोटाले के कारण करीब 30 साल के इंतजार के बाद इस तोप की खरीद हुई थी। दोस्तों भारत ने वर्ष 2016 में 75 करोड़ के सौदे के तहत अमेरिका से 200 M77 तोपों की खरीद का ऑर्डर दिया था। अरुणाचल प्रदेश में अग्रिम स्थानों पर मौजूद बोफोर्स तोपों के साथ अपडेट L-70 हवाई रक्षा तोपों की मौजूदगी से सेना की युद्ध क्षमता में अतिरिक्त इजाफा हुआ है। दोस्तों L-70 तोप मूल रूप से वर्ष 1950 के दशक में स्वीडिश रक्षा फर्म बोफोर्स AB द्वारा निर्मित की गई थी। भारत ने 1960 के दशक में 1000 से अधिक L-70 तोप को सेना में शामिल करना शुरू किया था। दोस्तों सेना ने चीन की सीमा से लगे पूर्वी क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। एलएसी के दोनों तरफ संवेदनशील क्षेत्र में वर्तमान में भारत चीन के लगभग 50,000 से 60,000 सैनिक तैनात है। अब दोस्तों भारत की तैनाती देख एलएसी सीमा पर चीन की आंखें फटकर बाहर आ गई है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश सीमा पर भारत द्वारा रातों रात 800 M77 होवित्जर तोप तैनात कर चीन को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों चीन को लेकर तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले ही बयान दे दिया था कि भारत और चीन के रिश्ते कैसे होंगे यह इस बात पर निर्भर करेगा कि चीन एलएसी सीमा पर कैसा बर्ताव करता है। और दोस्तों जैसे ही चीन लद्दाख से पीछे हटा और अरुणाचल प्रदेश में अपनी कार्यवाही तेज करने लगा, उसके बाद भारत ने भी रातों रात कई घातक हथियारों की तैनाती कर चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया। अब दोस्तों जिस तरह चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा करता था, कभी एलओसी सीमा पर तो कभी एलएसी सीमा पर, कभी पीओके में तो कभी हिंद महासागर में, अब दोस्तों चीन की यही चाल चीन को उल्टी पड़ गई है। और दोस्तों इतना ही नहीं, अब भारत ने दक्षिणी चीन सागर की तरफ से लेकर वियतनाम बॉर्डर तक में चीन को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों मंगोलिया से लेकर जापान तक और जापान सागर में भारत अब जापान के साथ मिलकर अब कुछ बड़ी तैयारी करने जा रहा है। दोस्तों यह बात तो आप जानते ही हैं कि चीन और जापान की कुछ खास बनती नहीं। जहां चीन जापान पर आरोप लगाता है कि इतिहास में जापान के लोगों ने चीन का बहुत शोषण किया है, तो वहीं वर्तमान में चीन भी जापान सागर में एक के बाद एक मिसाइलें दाग रहा है, जिसके बाद जापान भी परेशान होकर भारत का हाथ थाम लिया है। और जापान ने कहा है अगर चीन से लड़ने के लिए भारत की जरूरत हुई तो हम भारत का भी साथ देंगे। दोस्तों आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा।